हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एकेडमी। आज देखेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9th। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हमारी जो डिग्री होगी एक्सप्रेशन की विथ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन का x + 5 इज इक्वल टू x plus y is equal to 5. This is a linear equation. 3x plus 2y is equal to 7. This is also a linear equation. उसके साथ में एक एग्जांपल लिखा हुआ है 3x² plus 5y is equal to 0. This is not the linear equation because the degree of variable is 2. It means this is not a linear equation. स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है। लीनियर इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ों को आपको समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म क्या होती है। वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि अपनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, यानी कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, देखते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक छोटी सी स्टोरी। एक राम नाम का मोमोज वाला है। इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, इनका जो था कि 2 प्लेट्स, ये एक तो पनीर मोमोज बेचते थे और एक वेज मोमोज बेचते थे। पनीर मोमोज की इनकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ की थी और वेज मोमोज ये 50 रुपये प्लेट बेचते थे भैया, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, पनीर मोमोज एक वेरिएबल है और वेज मोमोज एक अलग वेरिएबल है। यहाँ पे ये दोनों हैं, इनको हम एक्स और वाई मान लेते हैं कि भाई पनीर मोमोज एक्स प्लेट, वेज मोमोज वाई प्लेट। एक संडे वाले दिन इन भाई साहब ने 1000 रुपये की तो सेल की और 4 प्लेट इन्होंने क्या भेज दिए? पनीर मोमोज भेज दिए। अब इनके पास समस्या ये आई, अब ये कैसे पता लगाएं कि इन्होंने भाई साहब कि वेज मोमोज कितने बेचे। अब इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे आप सॉल्व कर लो इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब ने कि इन्होंने सोचा कि भैया मैंने एक्स प्लेट पनीर मोमोज बेचे और वाई प्लेट हमने वेज मोमोज बेचे, और उस संडे वाले दिन 1000 रुपये का सामान इन्होंने बेचा भाई साहब ने। तो इन्होंने क्या किया कि 100x + 50y = 1000, ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम अभी लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है वो नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक्स क्या था हमारा? पनीर मोमोज थे। पनीर मोमोज उन्होंने 4 प्लेट बेचे, तो 4x की वैल्यू 4 रख दी हमने, वहां से हमें रिजल्टेंट मिल गया 12। फिर उन्होंने क्या किया कि इसी बेस पे उन्होंने वाई यानी कि वेज मोमोज पता चल गया भैया। संडे को उन्होंने क्या किया कि 4 प्लेट तो उन्होंने अपनी क्या नाम है मोमोज, पनीर मोमोज बेच दिए और 16 प्लेट उन्होंने क्या बेचे? वेज मोमोज बेचे। यानी कि कंडीशन क्या हुई, फिर उन्होंने दूसरे दिन के लिए वैसे ही अजेम्प्टेड ट्राई किया कि अगर उन्होंने 4 प्लेट ना बेच करके 2 ही प्लेट बेची होती तो क्या होता, तो उनके वेज मोमोज निकल के आ गए 16। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जितनी क्वांटिटी वो पनीर की मोमोज की बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो हमारी वेज मोमोज की क्वांटिटी है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। यहाँ से इस स्टोरी से सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट हमें समझना था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर, उनकी जो क्या नाम है वैल्यू क्या होती है? वो चेंज होती रहती है, यानी कि वेरी करती रहती है। यानी कि जब हमने 4 प्लेट वो बेचा, उसने राम ने 4 प्लेट अगर पनीर बेचा तो 12 प्लेट उसने क्या बेचा? वेज बेचा। जब उसने 2 प्लेट पनीर मोमोज बेचे तो उसने क्या किया? 16 प्लेट वेज मोमोज भेज दी। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं इक्वेशन के अंदर जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। इन्हें हम नॉर्मली एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन में। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री हमेशा 1 होगी और वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी। उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल क्या होंगे? कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं हम, एक्स वाई भी लिख सकते हैं। जनरली हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट ही करते हैं।
इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब है किसी इक्वेशन के अंदर सपोज करते हैं वेरिएबल यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा गया, तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पे वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो यहाँ पे वेरिएबल 2 हो गए, डिग्री दोनों की 1 है। वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन के केस में। अब स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ईजी है, आप इजीली कर लेंगे। एक बार आगे देखते हैं, अभी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। इतना समझ आए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे क्या था, 1000 रुपीज़, जो यानी कि जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो 1000 रुपये का ही सामान बेच रहा था। 1000 रुपये के हिसाब से यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि फिक्स रहेगी 1000 ही। उसके बेस पे एक्स और वाई की वैल्यूज हमेशा चेंज होती रही। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स टर्म है। आगे स्टार्ट करते हैं, आगे क्या करना है इसके अंदर हमें। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग भी है, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे क्वेश्चन से, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a and x and y are variables. a, b and c constant, constant, constant। क्लियर है? यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें 5x प्लस 2y प्लस 3 is equal to 0, it means 5x plus 2y is equal to minus of 3. In this equation, x and y are variables and 5, 2 and 3 are constant terms. Clear है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन विच x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a, b एंड c आर कांस्टेंट टर्म्स। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1। The cost of a notebook is twice the cost of the pen. क्वेश्चन क्या गिवन है, cost of the notebook is twice the, क्वेश्चन गिवन है the cost of notebook is twice the cost of the pen. Write equation in two variables to represent it. यहाँ पे क्या बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, एक तो नोटबुक की कॉस्ट की बात कर रहे हैं और एक पेन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है हमें जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे। बहुत ईजी है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। कुछ भी नहीं करना है, दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल को हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स, लेट कॉस्ट की बात हो रही है, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, नोटबुक इज ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन को क्या ले लेंगे, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक
is twice the cost of pen. This is the linear equation which represent this. प्लस से इधर ले आके माइनस ले आओ. क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं. इसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चंस हैं. इक्वेशंस को सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल x प्लस y इज इक्वल टू 6. फाइंड आउट 4 डिफरेंट वैल्यूज फॉर x एंड y टू रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ. तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं. x और y, x की अलग वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें. सपोज करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं. 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5. क्लियर है? देन x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं. तो x अगर 0 हो जाएगा, x अगर 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई. ऐसे ही कितने भी सॉल्यूशंस आपको लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन होगी वहाँ से निकालने को x और y की वैल्यू आ सकती है. क्लियर है? वो आपको आनी चाहिए. उसके बाद एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि कभी ईजिली है. 4-5 टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम बनेंगी, वो मैं करवा देता हूँ. उसके बाद आपको किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी. द कॉस्ट ऑफ, अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. क्वेश्चन 1, वेट, the cost of 80 books and 10 notebooks is rupees 500, is rupees 5000. क्लियर है? Express the statement in the form of linear equation. Express the statement in the form of linear equation. क्लियर है? यहाँ पे क्या है, दो चीजों की बात हो रही है. कॉस्ट ऑफ 80 बुक्स एंड कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स. हमें सपोज लेट क्या करना है, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x, कॉस्ट ऑफ पेन बी y. 80 बुक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बुक्स कितनी हैं, नोटबुक कितनी है, 80 हैं. हमने क्या लिया है, x लिया है. 80 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिया है हमने, कॉस्ट ऑफ पेन भी y. पेन कितने हैं, 10, और पैसे कितने बताए हैं, 5000. क्लियर है? 1 0 1 0 1 0 काट देंगे. 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 500. ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई. अब जो सबसे डिफरेंट टाइप का और जो डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है वो आता है हमारा रिवर्सिंग द डिजिट, 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है. उसको देख लेते हैं. अ नंबर इज, क्वेश्चन गिवन है, question, number is 30 more than the number obtained by reversing the digits. If unit place
and 10 place digits are x and y. Clear है? Represent this in the form of linear equation in two variable. A number is 30 more than the number obtained by reversing the digits. Clear है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर सपोज करते हैं हम 30 है, तो यहाँ पे ये क्या है, वंस प्लेस है, ये क्या है, टेंस प्लेस है. क्लियर है? अगर ये 32 लिखते हैं तो ये क्या है, 3 इंटू 10 प्लस 2 यानी कि 30 प्लस 2. वंस प्लेस पे हमारा क्या होता है, 1 डिजिट होती है, और टेंस प्लेस पे हमारी 2 डिजिट्स होती हैं. ये मैटर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज करते हैं हम 10 लिखते हैं, तो 10 के अंदर हम क्या करेंगे, 1 प्लेस पे 0 है, 10 से आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, 11 रख लेते हैं इसको. तो यानी कि ये क्या है, 10 प्लस 1, वंस प्लेस पे क्या है, 1 डिजिट है, और टेंस प्लेस पे क्या है, 2 डिजिट है. क्लियर है? इससे ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत थी, इससे चीज़ें क्लियर होंगी. यूनिट प्लेस डिजिट को अब हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस डिजिट को हम क्या लेंगे, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स. लेट यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर बी एक्स. क्लियर है इतना? 10th प्लेस को क्या ले लेंगे, 10th प्लेस ऑफ द नंबर बी वाई. क्लियर है? यूनिट प्लेस को हमने x ले लिया और 10th प्लेस को हमने क्या ले लिया, y ले लिया. अब नंबर क्या होगा, नाउ द नंबर बिकम्स, 10th प्लेस पे y है, 10y प्लस x हो गया. क्लियर है? ये हमारा नंबर है. बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा, 2 डिजिट नंबर की बात करेगा क्वेश्चन हमेशा, और 2 डिजिट नंबर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 10th प्लेस होगी उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करके चलना है, क्योंकि कोई भी, जैसे 11 है तो 11 में 10 प्लस 2 डिजिट्स होती हैं. क्लियर है? और जो वंस प्लेस है वो हमारी सिंगल होती है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि 10th प्लेस पे हम 10 को मल्टीप्लाई करके चलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक और सिनेरियो देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे हमें 20 देखते हैं, 20 ये है हमारा 23. 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 20 प्लस 3. क्लियर है? 43 देखते हैं, ये क्या होगा, 4 इंटू 10, 40. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको हम लिखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 3. 43 होगा तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 4 प्लस 3. 53 होगा तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 5, 50 प्लस 3. यानी कि क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, हमेशा 10. तो हम जो 2 डिजिट्स का नंबर होता है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, 10x प्लस वाई. क्लियर है? ये नंबर हो गया हमारा. यूनिट प्लेस को हमने x लिया और 10th प्लेस को हमने y लिया, तो 10y प्लस एक्स हो गया. क्लियर है? अब हम बात करेंगे आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर बिकम्स. उसने क्या बोला है, जो हमने x और y लिया है इनको आपस में चेंज कर देते हैं, 10x प्लस वाई. क्लियर है? इतना समझ आ गया? ये नंबर आ गया, ये जब हमने डिजिट्स को चेंज किया तो न्यू नंबर क्या आ गया, 10x प्लस वाई. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन हमें कि a number is 30 more than the number obtained by reversing the digits.
क्लियर है, 30 ज़्यादा है क्या, नंबर। नंबर ये है हमारा नंबर a number is 30 more than the number obtained by reversing the digits। नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस x, क्लियर है, इज, और न्यू नंबर क्या है, 10x प्लस y। अ नंबर इज 30 मोर देन, 30 ज़्यादा है, 30 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये नया नंबर मिला, ये क्या है बेटा, सॉरी ये क्या है, ये नंबर हमारा क्या है, 30 ज़्यादा है, प्लस 30 कर देंगे। अ नंबर इज 30 मोर देन, ये जो नंबर है ये क्या है, 30 ज़्यादा है, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद अब इसको इधर से उधर, उधर से इधर लाएंगे, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस, ओके ये माइनस हो जाएगा, 10x माइनस y इज इक्वल टू 30, 10x 9y, इधर से 9x इज इक्वल टू 30, 9 कॉमन लेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 30, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 अपॉन 9, 3 3 3 10 प्लस x minus y is equal to 3.3 आ गया। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अ नंबर इज 30 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को हम x और y ले लेंगे, आप चेंज करके लोगे तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जो कंसेप्ट है मेन वो 30 मोर देन द नंबर ऑब्टेनिंग द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स है, वो आप उसको चेंज कर देंगे। क्लियर है, इसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स वैल्यूज, 2 टाइप के और क्वेश्चंस बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर चीज़ें समझ आई हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।